वेलकम टू पाथ ओरिजिनेटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में है उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे 36 करोड़ की लागत से निर्मित उत्तर प्रदेश के सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यानी गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में, और गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो करंट अफेयर और पीएससी एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो चलिए हम आपको डिस्क्राइब करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। ये गंगा एक्सप्रेसवे 36 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और इस गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर होगा। और ये एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी प्रयागराज को जो है मेरठ से कनेक्ट करेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ से कनेक्ट करेगा। और ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 राज्य मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज को कनेक्ट करेगा। और ये उत्तर प्रदेश के लिए जो है एक लाइफ लाइन सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश के चारों एक्सप्रेसवे में सबसे लंबा ये एक्सप्रेसवे है और दूसरे से मतलब फेज 2 में इस एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक एक्सटेंड किया जाएगा और इधर प्रयागराज से वाराणसी तक एक्सटेंड किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले आपको डिटेल डिस्क्राइब करें, आपको ये वीडियो हम दिखाते हैं जो है गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। उसके बाद फिर हम और आपको डिटेल डिस्क्राइब करेंगे इस एक्सप्रेसवे के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। और इसी कड़ी में अब जुड़ रहा है प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे। 36,000 करोड़ की लागत से बनने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को राज्य की राजधानी के साथ साथ राष्ट्र की राजधानी से भी जोड़ेगा और रोजगार एवं स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर तेजी से विकास करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के किसानों के लिए भी सौगात साबित होगा। वह अपने कृषि उत्पाद और फसलों जैसे धान, गन्ना, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, खाद्य प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पादों को पूरे उत्तर प्रदेश के साथ देश के सभी बड़े बाजारों तक पहुंचा सकेंगे और उनके जीवन में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। जहां पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर का सफर 12 से 14 घंटे का होता था, वहीं गंगा एक्सप्रेसवे बनने से यह सफर मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ने से गांव के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर राइट ऑफ वे का निर्माण भी कराया जाएगा, जिस पर सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित कर परियोजना के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी। सड़क के बीचों बीच यूटिलिटी डक्ट का निर्माण भी कराया जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की यूटिलिटी स्थापित करने के लिए सड़क की खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश व निकासी के लिए इंटरचेंज की सुविधा तथा आवश्यक जगहों पर आरओबी, छोटे बड़े पुल एवं अंडरपास का निर्माण भी कराया जाएगा। एक्सप्रेसवे के आसपास इन्वेस्टमेंट पार्क, कारखाने भी स्थापित किए जाएंगे और सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही जन सुविधा केंद्रों तथा स्थानीय लोगों की सुगमता के लिए स्टैगर्ड सर्विस रोड का निर्माण भी होगा। देश की रक्षा शक्ति बढ़ाते हुए इमरजेंसी लैंडिंग के लिए शाहजहांपुर में हवाई पट्टी का निर्माण भी कराया जाएगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के लिए कोरोना काल में भी भूमि अधिग्रहण किया गया। अब तक 94% भूमि का अधिग्रहण। देखिए इस एक्सप्रेसवे ये गंगा एक्सप्रेसवे जिसका कि कल यानी 18 दिसंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास कर दिया गया। और ये एक्सप्रेसवे जो है टोटल 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा और बाद में इसको 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। और ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करेगा। और ये एक्सप्रेसवे मेरठ से इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद मेरठ से प्रयागराज की दूरी को आप मात्र 6 घंटे में तय कर पाएंगे। तो देखिए अभी ये दूरी तय करने में आपको 11 से 12 घंटे का सफर करना पड़ता है, लेकिन जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो इस एक्सप्रेसवे से आप मात्र 6 घंटे में मेरठ से प्रयागराज तक पहुंच सकते हैं। और ये इस एक्सप्रेसवे पर अधिकतम 120 किलोमीटर पर घंटा की गति तय की गई है। और चलिए अब आपको इस एक्सप्रेसवे के बारे में एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो वो भी बता दें। तो देखिए ये एक्सप्रेसवे जो है सबसे पहले 594 किलोमीटर लंबा है और ये मेरठ से प्रयागराज को कनेक्ट करेगा और सेकेंड फेज में इसका मेरठ से एक्सटेंड करके हरिद्वार और प्रयागराज से इधर एक्सटेंड करके वाराणसी तक ले जाया जाएगा।
और देखिए इस एक्सप्रेस पे से जो है आपका इस एक्सप्रेस पे में 17 स्थान पर इंटरचेंज की सुविधा, 7 आरओबी और 14 दीर्घ सेतु और 126 लघु सेतु एवं 375 अंडरपास का निर्माण किया गया है। और इस एक्सप्रेसवे से आपको जो है आपातकाल में वायुसेना के विमानों के लैंडिंग एवं टेक ऑफ के लिए शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी भी बनेगी इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए। और इस एक्सप्रेसवे के दोनों साइड यानी 120 मीटर एक्सप्रेसवे के दोनों साइड 120 मीटर राइट ऑफ वे का निर्माण किया जाएगा, जिस पर सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित कर परियोजना के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी। और इस परियोजना के कंप्लीट होने के बाद इस एक्सप्रेसवे के लाइटिंग के लिए भी इसी सौर ऊर्जा सिस्टम से लाइटिंग का भी प्रावधान किया जाएगा, ये सोलर एनर्जी के ऊर्जा से। और उसके बाद इस गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण से नज़दीक के इलाकों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही कृषि, वाणिज्य, पर्यटन तथा उद्योग संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि कौन सा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद जहां अभी आप मेरठ से जो है प्रयागराज, यानी अगर आपको कुंभ मेले में जाना होता था मेरठ या हापुड़ या अमरोहा से प्रयागराज, तो आपको 10 से 11 घंटे का डिस्टेंस कवर कर टाइम कंज्यूम होता था। और इतना ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूम होने के बाद आप पहुंच सकते थे। तो कोई भी पर्यटन इस क्षेत्र के मतलब जो है रूट को फॉलो नहीं करता था, और ट्रेन रूट में उसमें इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता था कि आदमी वहाँ जाने को सोच भी नहीं पाता था। लेकिन जब ये एक्सप्रेस वे कंप्लीट हो जाएगा तो आप मात्र प्रयागराज के जा सकते हैं 6 घंटे में, और वहाँ के कुंभ मेले का भी आनंद उठा सकते हैं। तो इस रोड से और इस एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद से प्रयागराज के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा, कुंभ मेले को भी बढ़ावा मिलेगा। और उसके बाद जब ये एक्सप्रेस पे एक्सटेंड होकर वाराणसी तक चली जाएगी सेकेंड फेज में, तो इस एक्सप्रेसवे से वाराणसी के विश्वनाथ धाम मंदिर को दर्शन करने के लिए भी जो है पर्यटन जा सकेंगे इसी एक्सप्रेसवे के द्वारा। उसके बाद देखिए ये एक्सप्रेसवे के एक्सप्रेसवे के दोनों साइड जो है औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, यानी उद्योग इकाइयों, विकास केंद्रों तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रों को जो है इस पे स्टेबलाइज किया जाएगा, औद्योगिक इंडस्ट्री स्टेबलाइज किया जाएगा इस एक्सप्रेसवे के दोनों साइड। और पर्यटन के लिए पार्क भी बनाए जाएंगे। और इस एक्सप्रेसवे का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि ये एक्सप्रेसवे जो है यहाँ पे एनएच से बुलंदशहर के आस इस जगह से जो है लखनऊ को भी कनेक्ट कर देगा, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और जब इसका सेकेंड फेज एक्सटेंड हो आएगा तो ये यहाँ से जो है दिल्ली को भी कनेक्ट करेगा। तो इस एक्सप्रेसवे से राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली, जो कि देश की राजधानी, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दोनों कनेक्ट हो जाएगा इन फ्यूचर में। और अभी इस एक्सप्रेसवे से 17 जगह इंटरचेंज का पॉइंट जोड़ा गया, जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा, और इधर पूर्वांचल में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रही है उससे भी कनेक्ट होगा। तो इस हिसाब से जो है इस पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, और औद्योगिक कॉरिडोर को ही बढ़ावा मिलेगा इस एक्सप्रेसवे के द्वारा। तो ये एक्सप्रेसवे से रिलेटेड फिलहाल एग्जाम में यही क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण में कितना लागत आएगा, गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो फिलहाल ये मेरठ से प्रयागराज फेज 1 में इसका निर्माण हो रहा है। फेज 2 में आगे एक्सटेंड होकर ये वाराणसी और आगे ये एक्सटेंड होकर मेरठ से हरिद्वार को कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे कितने लेन का एक्सप्रेसवे होगा। तो देखिए गंगा एक्सप्रेसवे जो है 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसको बाद में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। और गंगा एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति जो है 120 किलोमीटर पर घंटा की गति तय की गई। और इसी गंगा एक्सप्रेसवे पे जो है गंगा नदी पर 1 किलोमीटर का पुल का निर्माण किया जाएगा, और रामगंगा नदी पर 720 मीटर पुल का निर्माण होगा। और ये एक्सप्रेसवे से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद मेरठ से प्रयागराज का सफर मात्र कितने घंटे में आप तय कर पाएंगे। तो ये 6 घंटे में तय कर पाएंगे। और गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। चारों एक्सप्रेसवे में से ये लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करेगा। तो चलिए गंगा एक्सप्रेसवे में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक का करंट अफेयर लेके। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।